नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित कुमार है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे केस की तरफ जिसमें शक, धोखा और साजिश ने एक पूरी जिंदगी तबाह कर दी। क्या आप कभी सोच पाए हैं कि एक खुशहाल दिखने वाला परिवार अपने भीतर कितना बड़ा राज छुपा सकता है? क्या होता है जब प्यार और भरोसा टूट जाते हैं और जब रिश्तों के बीच छिपा झूठ मौत का एक भयानक जाल बुनने लगे? तो बने रहिए हमारे साथ इस डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी में। प्रयागराज मर्डर केस। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हर रिश्ता एक उम्मीद पर टिका होता है, लेकिन जब उसी उम्मीद की नींव दरकने लगे तो आवाज नहीं होती, बस एक सन्नाटा गूंजता है। यह कहानी है प्रयागराज के एक ऐसे परिवार की जो बाहर से सजा संवरा था लेकिन अंदर से सड़ रहा था। डॉक्टर अनुराग सक्सेना, उम्र थी 38 साल, पेशे से एक डेंटिस्ट। शहर के सिविल लाइंस इलाके में उसका खुद का क्लिनिक था। स्माइल क्राफ्ट डेंटल केयर। पढ़ा लिखा, सभ्य और शांत स्वभाव का इंसान। वो अपनी बीवी से दिल से प्यार करता था और अपने 7 साल के बेटे आरव पर जान देता था। स्वाति सक्सेना, उम्र 35 साल, एक स्कूल टीचर, सुंदर, स्मार्ट और कभी बेहद प्यार करने वाली पत्नी। उनका बेटा आरव हर शाम पापा को गले लगाकर कहता, पापा, आप मेरे हीरो हो। लेकिन जिंदगी सिर्फ तस्वीरों की तरह खूबसूरत नहीं होती। हर तस्वीर के पीछे छुपी होती है कोई अधूरी, टूटती हुई कहानी। और यही अधूरा सच था जो धीरे धीरे इस परिवार की खुशियों को निगलने वाला था। जब शादी हुई थी, अनुराग और स्वाति एक दूसरे के लिए दुनिया थे। कभी लंबी शामें साथ बिताते, कभी मूवी नाइट्स करते। अनुराग अक्सर शाम को गुलाब लेकर घर आता और स्वाति खिलखिलाकर हंसती, इतने साल बाद भी फूल आते हो। वो कहता, प्यार की गिनती सालों में नहीं होती, मुस्कानों में होती है। लेकिन ये मुस्कानें अब बीते जमाने की बात थी। साल 2018, जब रिश्ते की परछाइयां गहराने लगी। पिछले कुछ महीनों से अनुराग ने नोटिस करना शुरू किया। स्वाति बदल गई थी। अब वो रात को देर तक जागती थी। मोबाइल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, जिसे वो तकिए के नीचे छुपाकर सोती थी। शाम को उसकी नजरें बार बार फोन की स्क्रीन पर जाती। एक दिन अनुराग ने पूछा, सब ठीक है ना? तुम मुझसे दूर सी लग रही हो। स्वाति ने सिर उठाया भी नहीं और बोली, बस थक जाती हूं, स्कूल का लोड है। लेकिन अनुराग का दिल कुछ और कह रहा था। एक दिन अनुराग जल्दी घर आ गया। उसने देखा स्वाति बाथरूम में थी और उसका फोन टेबल पर। दिल ने धड़कना तेज कर दिया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया, लेकिन फोन लॉक था और फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। उसी वक्त स्वाति बाहर आई और उसकी नजर अनुराग पर पड़ी। तुम मेरे फोन में क्या देख रहे थे? अनुराग सक्काया, कुछ नहीं, तुम्हारी मम्मी का मैसेज आया होगा शायद। स्वाति ने मुस्कुराकर फोन लिया और अंदर चली गई। पर अनुराग की आंखों ने साफ देख लिया था, उस मुस्कान में प्यार नहीं था, छुपाव था। अनुराग ने अपने एक पुराने दोस्त से मदद ली जो एक मोबाइल कंपनी में काम करता था। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया। एक नंबर बार बार दिख रहा था, अर्जुन मिश्रा। सुबह, दोपहर, रात, हर वक्त बातें, लंबी बातें। दिन में 20 बार कॉल, 30 बार व्हाट्सएप चैट। अनुराग ने अब खुद से सवाल करना शुरू कर दिया, क्या मैं इतना बुरा पति हूं? क्या मेरा प्यार कम पड़ गया था? अर्जुन 30 साल का, फिटनेस ट्रेनर। स्वाति का स्कूल जिस कॉम्प्लेक्स में था वही एक जिम था, स्पार्टन फिटनेस क्लब। स्वाति वही ज्वाइन हुई थी, फिट रहने के नाम पर। लेकिन असल वजह कुछ और थी। अर्जुन का शरीर मजबूत था, लेकिन उसकी नीयत कमजोर। वो औरतों से दोस्ती करता,
पहले तारीफों से, फिर सहानुभूति से और फिर संबंधों से स्वाति उसके जाल में आ चुकी थी। अनुराग हर दिन टूट रहा था, लेकिन वो बेटे के लिए सब सह रहा था। कई बार वो चाहता था बस एक बार स्वाति खुद कह दे कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन स्वाति हर दिन अभिनय करती रही। रात को अनुराग के साथ सोती और सुबह अर्जुन को आई मिस यू भेजती। इश्क अब एक खतरनाक खेल बन चुका था। जब दिल की ख्वाहिशें इंसानियत से बड़ी हो जाएं, तो इंसान नहीं रहता, वो हैवान बन जाता है। स्वाति और अर्जुन अब इस झूठ के साथ नहीं जीना चाहते थे। उन्हें रास्ता चाहिए था और उस रास्ते की शुरुआत हो चुकी थी, खून से। अर्जुन और स्वाति अब दिन में सिर्फ मोहब्बत नहीं करते थे, अब रातों को मर्डर की प्लानिंग होती थी। व्हाट्सएप पर कोड वर्ड्स में बात होती। टी का मतलब था टारगेट रेडी, वॉक का मतलब था नाइट प्लान एक्टिव। स्वाति ने अर्जुन से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो उसे हटा दो। अर्जुन ने जवाब दिया, मेरी मर्दांगी पे शक मत करो, अब वो जिंदा नहीं बचेगा। अर्जुन ने जहर देने का प्लान बनाया, जिससे न धक्का देना पड़े न खून बहाना पड़े, बस घोल दो और खेल खत्म। अर्जुन ने प्रयागराज के ही एक मेडिकल स्टोर से ऐसे केमिकल्स खरीदे जो जानलेवा थे। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, गेहूं में लगने वाले कीटों को मारने वाला जहर। बस आधी गोली ही इंसान की सांसें रोक सकती है। स्वाति अब अनुराग से बेहद मीठा व्यवहार करने लगी। रोज उसके लिए चाय बनाती, पुराने दिनों की तरह बातें करती। अनुराग के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। शायद वो लौट आई है, पर वो नहीं जानता था ये प्यार नहीं, मौत की तैयारी थी। 22 जुलाई 2021 की रात, बारिश की बूंदें गिर रही थी। घर के बाहर अंधेरा था, लेकिन असली अंधेरा अंदर था। अनुराग डिनर करके टीवी देख रहा था। स्वाति मुस्कुराकर आई, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूं, तुम्हें पसंद है ना? अनुराग ने सिर हिलाया। हां, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए। चाय आई, लेकिन उसमें सिर्फ अदरक नहीं था, मौत थी। अनुराग ने चाय का घूंट लिया। सिर्फ 5 मिनट में उसकी सांसें तेज चलने लगी। अनुराग बोला, उल्टी हो रही है, सीने में जलन। इतने में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था, मुंह से झाग निकलने लगे। स्वाति एक कोने में खड़ी रही, ना मदद के लिए चिल्लाई ना एम्बुलेंस बुलाई, बस खड़ी रही जैसे मौत का इंतजार कर रही हो। सुबह 5 बजे स्वाति ने अर्जुन को मैसेज किया, टी सर्व्ड, वर्क डन। आरव गहरी नींद में था। घर में शांति थी, लेकिन एक कमरा अब श्मशान बन चुका था। स्वाति ने पुलिस को फोन किया, मेरे पति की तबीयत रात को अचानक खराब हो गई, शायद हार्ट अटैक था। पुलिस आई, बॉडी को देखा, कोई खून नहीं, कोई चोट नहीं। मामला क्लोज किया जा सकता था अगर डॉक्टर शक न करता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ मिला, फेफड़ों में फोम, लिवर में ब्लॉकेज और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। डॉक्टर ने तुरंत कहा, यह नेचुरल डेथ नहीं हो सकती, यह जहर है। पुलिस ने मामला खोला। स्वाति से पूछताछ शुरू हुई। उसके फोन की व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज ने कहानी पलट दी। स्वाति को पुलिस ने हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ में उसने सब उगल दिया। मैं अर्जुन से प्यार करती थी, अनुराग मेरे रास्ते का रोड़ा था। अर्जुन को पकड़ा गया। उसका फोन, मैसेज, कैमरा फुटेज, सब कुछ उसके खिलाफ था। एक औरत ने अपने बेटे के बाप को मारा। एक मर्द ने अपने जिस्मानी रिश्ते के लिए इंसानियत को मार डाला। इंसाफ की अदालत में हर कदम रुक रुक कर चलता है, लेकिन जब सच बोलता है तो गूंज ऐसी होती है जो वक्त की सीमाएं तोड़ देती है। स्वाति और अर्जुन, उन्होंने सोच लिया था कि अब सब कुछ उनके काबू में है, कि अगर वो सावधानी से चलेंगे तो कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा।
लेकिन किस्मत के पास एक और ही स्क्रिप्ट थी। जिस साजिश को उन्होंने अपने हाथों से बुना था, उसी साजिश का हर धागा अब उनके ही खिलाफ कसने लगा था। फोन कॉल्स। 22 जुलाई की रात अर्जुन और स्वाति के बीच हुए थे पूरे 14 कॉल्स। इतनी बार आखिर क्या बात हो रही थी? व्हाट्सएप चैट्स, टी सर्व्ड जैसे कोड वर्ड्स, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जासूसी फिल्म में होते हैं। लेकिन ये फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। फार्मेसी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे ने वो काला सच रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें अर्जुन को एक मेडिकल स्टोर से एल्यूमिनियम फॉस्फाइड खरीदते हुए साफ साफ देखा गया। वो जहर जो मौत की चुपचाप दस्तक देता है। अनुराग की बॉडी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें दर्ज था सबसे भयानक सच। अनुराग की मौत किसी आम बीमारी से नहीं हुई थी। उसके शरीर में जहर के साफ साफ संकेत मिले। अब खेल पलटने वाला था। जिसे अर्जुन और स्वाति ने एक परफेक्ट मर्डर समझा था, वो धीरे धीरे एक परफेक्ट सबूतों की चेन बनकर उनके ही गले पड़ने वाला था। स्वाति शुरू में चुप रही, लेकिन पुलिस को उसकी आंखें सब कह रही थी। जब एक महिला अफसर ने पूछा, अपने बेटे की आंखों में देखकर बोलो, क्या तुम्हें अफसोस है? स्वाति फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं थक गई थी उस शादी से। अर्जुन ने कहा, प्यार पाने का हक सबको होता है। पुलिस अफसर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, प्यार पाने का हक सबको है, लेकिन खून करने का नहीं। 2022 की शुरुआत में केस कोर्ट में पहुंचा। आईपीसी की धारा 302 हत्या, 120 बी षड्यंत्र और 201 सबूत मिटाना के तहत मुकदमा दर्ज। स्वाति के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत, उसका जहर मिलाकर चाय देना। अर्जुन के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत, जहर लाना, प्लान बनाना और हत्या को उकसाना। प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में कहा, यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं है, यह मामला भरोसे, इंसानियत और रिश्ते की हत्या का है। सबसे दर्दनाक गवाही आरव की। 7 साल का आरव कोर्ट में आया छोटे छोटे कदमों से। वो जानता भी नहीं था उसकी मम्मी ने क्या किया। जज ने उससे पूछा, मम्मी ने उस रात क्या किया था बेटा? आरव बोला, पापा चाय पीकर गिर गए थे। मम्मी ने मुझे अपने कमरे में बंद कर दिया था। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। एक बच्चा जिसने अपने पिता को मरते देखा और मां को चुप खड़ा पाया। करीब 1 साल चली सुनवाई के बाद 2023 के अंत में कोर्ट ने फैसला सुनाया। स्वाति सक्सेना को उम्र कैद, अर्जुन मिश्रा को उम्र कैद प्लस 50,000 का जुर्माना। जज ने कहा, तुमने रिश्तों को जिस तरह से मारा, उसे कानून कभी माफ नहीं कर सकता। तुम दोनों को अब बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी होगी। अंत में एक मासूम की टूटी दुनिया। आरव अब न अपने पापा के साथ सोता है, न मम्मी की गोद में। वो एक एनजीओ में रह रहा है जहां उसकी देखभाल होती है। पर जब रात को कोई चाय बनाता है तो वो डर कर कहता है, प्लीज उसमें कुछ मत डालना। दोस्तों, इस कहानी से सीखा जा सकता है, प्यार अगर टूट भी जाए तो हत्या कभी विकल्प नहीं हो सकता। रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं निभाए जाते, उन पर यकीन से जिया जाता है। और सबसे जरूरी, जब कोई चुप हो जाए तो सुनना सीखो, क्योंकि कई बार चुप्पी के पीछे एक चीख छिपी होती है। एक पति जो सिर्फ प्यार करता था, एक पत्नी जो मोहब्बत की भूख में अंधी हो गई, और एक मासूम बच्चा जो जिंदगी भर भरोसा करना भूल गया। क्या आपके आसपास कोई ऐसा रिश्ता है जो दरक रहा है? क्या आप समझ पाते हैं अपने करीबियों की खामोशी? क्या आपने कभी देखा है किसी रिश्ते के पीछे छिपा धोखा? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जाने कि प्यार जब जहर बन जाए तो क्या होता है। ये थी उस परिवार की कहानी जहां रिश्तों की जड़ें इतनी कमजोर थी
कि एक बड़ा सच छुपाना आसान था। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सच्ची रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।